अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रिंट योर ओन नेम, यानी एक सैंपल सी प्रोग्रामिंग देखेंगे। आज हम लोग एक सैंपल कोड को देखेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। आप ये बोल सकते हैं अब हम लोग अपना सी का एग्जैक्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें जाएंगे, प्रीवियस वीडियोस को आप देख के आएंगे, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। सिंपल सी प्रोग्रामिंग एग्जांपल, आपको सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग का एग्जैक्ट कोड के साथ। लर्न हाउ टू प्रिंट योर नेम यूजिंग सी प्रोग्रामिंग विद टू डिफरेंट अप्रोचेस। दो अलग अलग अप्रोच के साथ आप अपना सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से नाम प्रिंट कर सकते हैं। टू अप्रोचेस टू प्रिंट योर नेम। आइए दो अप्रोच देखते हैं। इन दिस केस वी हैव टू अप्रोचेस टू प्रिंट द नेम। कैसे कैसे? एक अप्रोच है प्रिंट एफ, एक है स्कैन एफ। अब प्रिंट एफ से जब आप करेंगे डायरेक्टली प्रिंट अ प्री डिफाइंड नेम यूजिंग द प्रिंट एफ फंक्शन। और जब आप स्कैन एफ करेंगे एक्सेप्ट यूजर इनपुट विद स्कैन एफ एंड देन प्रिंट द एंटर्ड नेम। आसान शब्दों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप प्रिंट करते हैं तो वहां पर एज अ डेवलपर आप कुछ प्रिंट करवाते हैं, और जब आप स्कैन एफ इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है कि यूजर कुछ वैल्यू डालेगा, उसको आप प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यानी इससे इससे भी सिंपल अगर कर दिया जाए तो प्रिंट एफ जब आप करेंगे तो वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, और ये यूजर नहीं कर सकता, ये डेवलपर ही करता है। स्कैन एफ का मतलब है कि प्रिंट नहीं करेगा, स्कैन एफ का मतलब है कि यूजर से डेटा को लेना। अब उस डेटा को लेके आप प्रिंट करवाए ना करवाए वो आपके ऊपर है। तो ये ज्यादा सिंपल होगा कि यूजर से कोई डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल जब एक फॉर्म फिल करते हैं आप तो यूजर से डेटा लेते हैं ना, अपना नाम बताओ, अपना एज बताओ, अपना सिटी बताओ, ये सब आप ईमेल बताओ। तो ये सब जो आप डेटा से ले रहे हैं ना यूजर से, ये स्कैनर से लीजिएगा, सिंपल सी बात। अब यूजर जब लॉगिन कर जाता है तो यूजर को अपना वो डेटा दिखता भी तो है ना वेबसाइट पे कि ये ईमेल मैंने मारा था। तो वो ईमेल जब यूजर को दोबारा दिखाना है वेबसाइट में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो वो प्रिंटफ इस्तेमाल कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर इनपुट नेम एंटर किया राघव तो राघव आ जाएगा, और यहाँ पर स्कैनएफ में अगर यूजर ने राघव लिखा तो आउटपुट में यूजर को राघव ही दिख जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रिंटफ क्या करता है, स्कैनएफ क्या करता है। एक बार समझा लेता हूँ। स्कैनएफ का मतलब है यूजर से डेटा को ले लेना, प्रिंट करवाना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। यूजर से डेटा लेने का तरीका है स्कैनएफ। प्रिंटफ से क्या यूजर से डेटा नहीं ले सकते? नहीं, आप नहीं ले सकते। प्रिंटफ से यूजर से डेटा आप नहीं ले सकते, स्कैनएफ से ही डेटा ले सकते हैं। क्या स्कैनएफ प्रिंट करता है? नहीं, प्रिंट नहीं करता। स्कैनएफ लेता है यूजर से डेटा, ठीक हो गया। और प्रिंटफ प्रिंट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैनएफ से डेटा यूजर से लेते हैं और फिर प्रिंटफ इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे कोड देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। आइए एग्जांपल यूजिंग प्रिंटफ। प्रिंटफ से एग्जांपल लिखते हैं। इन दिस एग्जांपल वी यूज द प्रिंटफ फंक्शन टू प्रिंट द यूजर नेम। हम यहाँ पर क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन है ये, ऑन प्रिंट फंक्शन वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम लोग क्या किया, प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया। आप देखिए हैशटैग लगाया, यानी प्री प्रोसेसर अब काम करने लग रहा है। हमने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था प्री प्रोसेसर क्या होता है। इंक्लूड स्टूडियो एच। अब ये एक बेसिकल लाइब्रेरी है, आप मान सकते हैं सी का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, वहां से हमने ये वाला प्रिंटफ फंक्शन को उठा लिया। उसके बाद हमने एक फाइल बनाया मेन, यानी एक हमारा फंक्शन बनाया मेन। मेन क्यों बनाया? क्योंकि सी में मेन जो है वो एंट्री पॉइंट होता है, मेन बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। और एग्जैक्ट एक ही मेन होना चाहिए, एक से ज्यादा मेन होगा तो डुप्लीकेट एरर आएगा आपको। एक भी मेन नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं कोड। एग्जैक्ट एक मेन फंक्शन होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सी केस सेंसिटिव है। अगर मेन का ए या आई या एन या एम या फिर सब कैरेक्टर को हम अपर या लोअर लेटर में बदल देते हैं मिक्सिंग करके तो नहीं चलेगा। पूरा का पूरा एम ए आई एन लोअर केस में लिखा होना चाहिए, क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? अपर और लोअर केस को अलग अलग माना जाएगा, सेम नहीं होता वो। हमने यहाँ पर सिंपल सा क्या लिखा, प्रिंट लिखा, और यहाँ पर लिखा नेम और लिखा राघव, और यहाँ पर रिटर्न 0 करवा दिया, ठीक है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, रिटर्न 0 क्यों करवाया, एक्स वाई जेड। आउटपुट में क्या आ गया, राघव आ गया, ठीक है। ये आउटपुट में राघव आ गया। की पॉइंट, द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू आउटपुट टेक्स्ट इनटू द कंसोल। प्रिंटफ फंक्शन से क्या होता है, जो आउटपुट है वो कंसोल में दिखता है। कंसोल का मतलब कंसोल सिर्फ डेवलपर को ही दिखता है, याद रखिए। कंसोल कभी भी यूजर को नहीं दिखेगा, कंसोल हमेशा डेवलपर को दिखेगा, क्योंकि कंसोल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप कंसोल चेक करते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। तो जब आप प्रिंटफ इस्तेमाल करते हैं तो डेवलपर को कंसोल में दिखेगा। द नेम इज हार्ड कोडेड डायरेक्टली इनटू प्रिंट स्टेटमेंट। ये जो नाम है ये हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड का मतलब है कि इस ये जो आपने नाम लिखा ना कोड में, अब ये बदलेगा नहीं, और ये ऐसे ही रहेगा। आपने उसको पूरा कंपाइल कर दिया तो भी ये ऐसे ही रहेगा, ये कभी बदल नहीं सकता, ठीक है। प्रिंटफ का एग्जांपल ये है। अभी आप ये भूल जाइए यूजर का नाम है या कुछ नंबर या एड्रेस है। प्रिंटफ का ये फंक्शनैलिटी है बेसिकली कि प्रिंटफ में आप जो भी लिखते हैं वो हार्ड कोडेड होता है। दिस अप्रोच इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले अ फिक्स्ड नंबर। यानी ये तब जरूरी होता है जब आपको फिक्स नाम वगैरह या कुछ डिस्प्ले करवाना होता है, यानी डेवलपर्स कंट्रोल में होता है, ये यूजर इसको छेड़ नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड अप्रोच, स्कैनर। स्कैनफ से क्या आता है, इन दिस एग्जांपल वी यूज स्कैनफ टू एक्सेप्ट यूजर्स नेम एंड देन प्रिंट। क्या मतलब इसका, देखिए यहाँ पर भी सेम है बिल्कुल। इंक्लूड स्टूडियो एच कर दिया हमने। प्रिंटफ, अच्छा स्कैनफ भी इसी के अंदर होता है बाय द वे। जैसे प्रिंटफ हमने यहाँ से निकाला ना, इसके अंदर से निकाला, तो स्कैनफ भी इसी के अंदर होता है। तो कुछ और हम लोग को हेडर फाइल को लगाने की जरूरत नहीं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कैरेक्टर नेम सेट किया 20, यानी इन शॉर्ट अब 20 कैरेक्टर से ऊपर हम लोग नाम दे नहीं सकते, और जाहिर सी बात है 20 से ऊपर नाम हो भी नहीं सकता। इसका नाम होगा तो 20 से ऊपर होगा, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर जर्नल नेम है, फुल नेम वगैरह भी नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रिंटफ किया इंटर नेम, तो कंसोल में क्या दिख जाएगा, इंटर नेम दिख जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, स्कैन एफ किया। स्कैन एफ में आप देखिए यहाँ पर हमने %s लगाया। क्यों s लगाया?
लगाया, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूरी होता है कंपाइलर को ये बताने के लिए कि हम जिस डेटा से डील कर रहे हैं वो कौन सा डेटा है, और अभी हम लोग कौन से डेटा से डील कर रहे हैं, स्ट्रिंग से डील कर रहे हैं, और स्ट्रिंग के लिए %s आता है। तो इससे कंपाइलर को मालूम चल जाएगा कि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा है। नेम के अंदर हमारा नेम वेरिएबल था बेसिकली, तो नेम को यहाँ पास कर दिया हमने, यानी ये जो नेम वेरिएबल के अंदर जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें प्रिंट किया योर नेम इज, अब यहाँ पर भी हमने -s लगाया, यानी इनपुट में भी s लगाना है, आउटपुट में भी s लगाना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्योंकि इनपुट में भी कंपाइलर को मालूम होना चाहिए स्ट्रिंग डेटा के साथ डील हो रहा है, आउटपुट में भी स्ट्रिंग डेटा के साथ डील हो रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर हमने इनपुट लिया और ये पास कर दिया, और आउटपुट में भी हमने दोबारा से फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया और ये पास कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, ये वेरिएबल में बेसिकली हमने स्टोर करवाया कि जो भी यूजर टाइप करेगा, और मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये लाइन यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, यूजर के सामने ये लिखा होगा इंटर योर नेम, मैंने लिखा आमिर, AMIR। अब जो मैंने आमिर लिखा AMIR वो इस नेम के अंदर सेव हो जाएगा, यानी इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ये नेम के अंदर। तो अभी नेम के अंदर क्या है, AMIR है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद जब यूजर से हमने AMIR को लिया और नेम में स्टोर करवा दिया, तो अब हम printf से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं यूजर को कि योर नेम इज, कि भैया आपने ये नाम टाइप किया, और दोबारा से वही वेरिएबल दिखा दे रहे हैं। आसान शब्दों में इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू था वो प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट करवाने से पहले हमने क्या किया था, हाँ, वेरिएबल को अपडेट करवा लिया था ना यूजर से लेकर वैल्यू। तो इस तरीके से काम होता है, और यहाँ पर रिटर्न 0 करवा दे। ये क्यों है 0 आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये सिंपल सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर इनपुट जैसे ही डालेगा राघव, तो आउटपुट में भी राघव दिख जाएगा, या इनपुट जो भी डालेगा आउटपुट में वो। तो अब देखिए हर बार ये बदल सकता है, ये हर बार बदलेगा, यानी हर बार प्रोग्राम को रन करने में पूछेगा उससे इंटर योर नेम, और हर बार अगर आप अलग नाम डालेंगे तो हर बार अलग चीज प्रिंट होगा, जबकि प्रिंट वाला में डायरेक्ट में वो नहीं होता है, ठीक है। की पॉइंट क्या है, वी डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे टू स्टोर द नेम, जैसे कि हमने बताया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कैरेक्टर एरे वगैरह क्या होता है। scanf रीड्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन द नेम वेरिएबल, जैसे हमने बताया नेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया उसने। द % फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए %s लगाया, दूसरा नहीं लगाया। दिस अप्रोच अलाउ फॉर डायनेमिक यूजर इनपुट। अलाउ डायनेमिक का मतलब क्या हो रहा है, जब बदलता है। तो आप देखिए प्रोग्राम एक बार लिख दिया हमने, जितना बार एग्जीक्यूट करेंगे बार बार ये पूछेगा वो, तो बार बार आप नाम बदल सकते हैं, राइट। तो ये डायनेमिक हो गया, एकदम सिंपल। कंपैरिजन एंड समरी, प्रिंटफ अप्रोच में क्या था, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फिक्स्ड आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंटफ में आउटपुट हमेशा फिक्स होगा। नो यूजर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड, जो यूजर होता है, एंड यूजर होता है, जो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा, डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई इंटरेक्शन का जरूरत ही नहीं है, वो कुछ इनपुट नहीं डाल रहा, वो इंटरेक्टिव नहीं कर रहा, खुद ब खुद वो दिख जाएगा उसको। बेस्ट फॉर डिस्प्लेइंग कंटेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यूजर को दिखाना होता है तब आप ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही स्कैनफ क्यों इस्तेमाल होता है, इंटरेक्टिव, यानी यूजर इंटरेक्ट करेगा इससे, क्योंकि हर बार जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना इसको, तो ये यूजर से पूछेगा कि भैया ये डालो आप, ठीक है। तो इंटरेक्ट कर रहा है यूजर। डायनामिक आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट, जब यूजर ये नाम डालेगा, जरूरी तो नहीं वो हमेशा एक ही नाम डाले, वो एक बार डाल सकता है रिया, एक बार डाल सकता है अलीशा, एक बार डाल सकता है आमिर, एक बार डाल सकता है रोहन, एक बार डाल सकता है राघव, कुछ भी डाल सकता है वो। तो जितना बार अलग अलग नाम डालेगा आउटपुट उसका उतना बार बदलता रहेगा, विच इज कॉल्ड डायनामिकली आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट। इनपुट के बिना पर आउटपुट दिखेगा आपको। रिक्वायर्ड यूजर इंटरेक्शन, ऑफ कोर्स यूजर इंटरेक्शन है, यूजर इंटरेक्शन का मतलब यूजर को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, वो टाइप करेगा कीबोर्ड से, तभी तो आउटपुट जनरेट होगा ना। बेस्ट फॉर पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम, यानी अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहां पर आपको यूजर का इंटरेक्शन चाहिए, तो आप स्कैनफ इस्तेमाल करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा इजीली। समरी, बोथ अप्रोचेस आर यूजफुल इन अ डिफरेंट सिनेरियो, अलग अलग सिनेरियो में दोनों अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि यही हमेशा अच्छा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि यूजर का इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको यूजर को कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप जब एक फील्ड में जाते हैं तो वहां पर आप जब मान लीजिए ईमेल टाइप कर दिया, हमने पासवर्ड टाइप किया, अब पासवर्ड टाइप करने के बाद आप जब हिट करते हैं साइन अप पे, वो साइन अप नहीं होता है, बोलता है भाई पासवर्ड लंबा डालो, 8 कैरेक्टर्स डालो, उसमें कैपिटल लेटर डालो, स्मॉल लेटर डालो, अपर केस, लोअर केस और सिंबल्स भी डालो। तो ये चीज यूजर को हम लोग सिर्फ बता रहे हैं, इसमें थोड़ी ना यूजर से इनपुट लेंगे, तो वहां पर हम लोग प्रिंट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां यूजर पासवर्ड डाल रहा होगा वहां पर तो स्कैनफ इस्तेमाल करेंगे ना। ये मैंने बस समझाने के लिए एग्जांपल दिया कि कैसे इस्तेमाल होता है। इनपुट फंक्शन मेथड इज आइडियल फॉर डिस्प्लेइंग फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन, व्हाइल स्कैन मेथड अलाउ फॉर यूजर इंटरेक्शन एंड डायनामिक इनपुट। अंडरस्टैंडिंग बोथ मेथड आर फंडामेंटल टू सी प्रोग्रामिंग। ऑफ कोर्स ये तो इतना फंडामेंटल चीज है कि इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे ये सब चीज पहले आएगा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ट्राई मॉडिफाई दिस प्रोग्राम टू प्रिंट अदर इन्फॉर्मेशन और कॉम्बाइन बोथ अप्रोचेस टू क्रिएट मोर इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। यानी ये जो प्रोग्राम है ये पूरा सी का प्रोग्राम है, आप यहाँ से वीडियो पॉज करके सी प्रोग्राम में आप लिख भी सकते हैं। हालांकि अभी प्रैक्टिकल क्योंकि हमारा उतना ज्यादा फोकस नहीं है इसमें, हमारा ज्यादा फोकस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। प्रैक्टिकल के लिए अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वहां पर हम लोग प्रैक्टिकली सी को लिखेंगे, यानी बकायदा हम लोग वहां पर कोड लिखेंगे, सिर्फ हम लोग कोड को एक्सप्लोर करेंगे ना कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। दैट्स वन रीजन व्हाई कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें इस सीरीज में एक्सप्लोर करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा हो जाए ताकि कोड लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, प्रैक्टिस से आपको कोड लिखना आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि आई नो बहुत से लोग बहुत सारे सिंपल होगा, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सी देख रहे हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता था। दैट्स वन रीजन मैंने डिटेल में डिस्कस किया, और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, ठीक है, सी के बारे में, और मुझे आपको जीरो से हीरो बनाना है सी में। एटलीस्ट थियोरेटिकल में आप जीरो से हीरो तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इस कोर्स का, इस सीरीज का मेजर फोकस थियोरेटिकल एस्पेक्ट है इन कंपेयर टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी मैं कोड वगैरह दिखाऊंगा आपको, लेकिन थियोरेटिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ ही नहीं होगा तो लिख के क्या फायदा, ठीक है। सो अगर वीडियो
वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको।